अर्हम नमः डे 1 प्राणायाम चैलेंज 1 मंथ चैलेंज है जिसमें आप सब लोगों को मैं स्वागत करती हूँ कि आप सब लोगों ने इस 1 मंथ चैलेंज को चूज किया है और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, थ्योरी बहुत कम होगी, लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो चीजें करना सीखेंगे जिससे कि हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। देखिए, हमारी श्वास, किसी के दो कैमरास वो ऑन है क्या? आवाज इको कर रही है। किसी ने 2 फोन से ज्वाइन किया है थे, ऐसा तो नहीं है किसी का भी? ओके, सो श्वास क्या है, कौन बताएगा? हम सब लोग श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हो? हम सब करो, ले रहे हो ना? श्वास चल रही है ना सभी की? कितना जानते हैं हम इसके बारे में? कितना जानते हैं आंटी? आप लाइफ फोर्स एनर्जी, राइट, लाइफ इट्स फोर्स एनर्जी, एनर्जी, प्राण, प्राण। प्राण। तो दिन भर में हमारा कितना ध्यान जाता है हमारे प्राणों की तरफ, इस लाइफ फोर्स एनर्जी की तरफ? एनीवन? किसको पता है कि मैं श्वास अभी अंदर है बाहर है? नहीं पता। अगर एक भी श्वास बाहर जाके अंदर वापस ना आए तो क्या होगा? हमारे इस शरीर को ना कोई 5 मिनट भी नहीं रखना पसंद करेगा। हॉस्पिटल से ही सीधा मुर्दा घर ले जाओ। जब तक श्वासें हैं तब तक प्राण है, राइट? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग आजकल एक्सरसाइजेस कर ले रहे हैं, है ना? कर रहे हैं ना? एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फिट रहने के लिए चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारी श्वासों की तरफ नहीं जा रहा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस जीव को रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। हमारे आचार्यों ने हमारे लिए 6 प्राप्तियां बताई हैं। थोड़ा सा आप लोगों को एक बेसिक तैयार करना चाह रही हूँ, एक माइंडसेट तैयार करना चाह रही हूँ, इसीलिए 5-10 मिनट के लिए बोलूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। सिर्फ 5-10 मिनट वो भी इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि हमने ये क्लास क्यों ज्वाइन की है, एटलीस्ट आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि प्राण शक्ति क्या है, राइट? जो लाइफ फोर्स और एनर्जी है, मैम ने इसका बिल्कुल सही बोला, निशा मैम ने, इंग्लिश में हम इसको यही बोलेंगे, इट्स अ लाइफ फोर्स एनर्जी, राइट? हम लोगों ने करंट को देखा है? नहीं देखा, बट उससे आज के टाइम में हमारा लाइफ चल रही है क्या विदाउट करंट? नहीं चल रही ना। तो इट्स ऑल्सो अ लाइफ फोर्स एनर्जी, दैट करंट, जो कि हमारा टीवी चल रहा है, आप लोग मुझसे जुड़े हो थ्रू इंटरनेट, it's also energy, right? तो all these are the forms of energies, right? और ये एनर्जी फोर्स जो विजिबल नहीं है, जिसको कि आप देख ही नहीं सकते हो, शरीर को दिख रहा है ना, श्वास हमें दिख नहीं रही, इसीलिए हम उसके प्रति इतने सजग नहीं हैं, राइट? शरीर दिख रहा है, शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर में रह रहे हैं, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारी ऐशोआराम की लग्जूरियस चीजें चाहिए, बट क्या आत्मा को, क्या चेतना को भी वही सब कुछ चाहिए? उसको तो शरीर भी एज सच नहीं चाहिए। जो मोक्ष में हमारे सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं, उनको क्या चाहिए? चाहिए कुछ? आत्मा को खाना चाहिए? नहीं चाहिए। कपड़े चाहिए? नहीं चाहिए। लग्जरी लाइफ चाहिए? नहीं चाहिए। ये सब किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। तो शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो हमारे ऑटोमेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमें सभी को पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम एंड सो ऑन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में ऑन गोइंग है। सबको पता है कि नहीं पता है? देखो, इतना थोड़ा सा बेसिक अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर हमें थ्योरी पे ज्यादा जाना पड़ेगा। इतना थोड़ा सा थ्योरी हमें पता होना चाहिए अपने बारे में कि हाँ, हमारे अंदर इतनी सारी मशीनें, इतने सारे सिस्टम काम कर रही हैं, 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, राइट? तो थोड़ा सा बेसिक अगर हमें पता है तो हम करने क्या वाले हैं?
तो हम अपनी इस प्राण शक्ति को, वो जो करंट आ रहा है ना, पहले फ्लक्चुएशन होती थी करंट में, तो क्या हो जाता था, बस्ट हो जाता था, एकदम लाइट तेज आई और चीजें, ट्रांसफॉर्मर फूक गया, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम सब की प्राण शक्ति बहुत डाउन लेवल पर जा रही है ना। जब से कोरोना के बाद से इसमें और ज्यादा डिटोरेशन हुआ है, बहुत सारा एनवायरमेंटल चेंज भी आया है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल। सो हम सारा दोष बाहर की चीजों को नहीं देंगे, क्योंकि हम खुद भी इस एनर्जी फोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, नहीं जानते। आज तक हमने कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, कुछ लोग आनापानसाती करते होंगे, मेडिटेशन, आई थिंक, जो आप लोग जुड़े हो, प्राणायाम के नाम से जुड़े हो, तो नेचुरली कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि योग में कोई एक चीज प्राणायाम नाम की होती है कि नहीं है। जो 3-4 लोगों ने देखो कैमरा ऑफ किया हुआ है ना, मजा नहीं आता है। आप लोग भी कैमरा ऑन कीजिए सो दैट कि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। भारती जी, जीवना जी एंड कोमल मैम एंड वीवो मैम जो आपने ज्वाइन किया, प्लीज आप भी अपने नाम बता दीजिए सो दैट कि हमारा एक अच्छा कनेक्शन बने, राइट। सो हम प्राणायाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे इंटरनल वर्क चल रहा है, फिजिकल, है ना, हमारे जो सिक्रेशंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, जो डक्ट वाले सिक्रेशंस हैं, जो डक्टलेस सिक्रेशंस हैं, वो सारे सिक्रेशंस को हम अपनी प्राण ऊर्जा की शक्ति को बढ़ा सके। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया कि क्यों हम इस प्राणायाम के 1 मंथ चैलेंज में ज्वाइन हुए हैं? थैंक यू आशिका फॉर थम्स अप। देखो सब लोग थम्स अप करते जाओ, मुझे यस और नो चैट में लिखते जाओ सो दैट कि मुझे समझ आए कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो कि मैंने ये चैलेंज आप लोगों के लिए क्यों रखा है सामने, राइट। थैंक यू निशा मैम। सो इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम खाली फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारा मन भी है। शरीर के साथ साथ क्या है, मन है, आत्मा है, राइट। तो हम उस पूरे फोर्स को चार्ज करने के लिए इन अ मॉडर्न लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि हमें प्राणायाम की जरूरत है और हमें प्राणायाम करना है। आपका फोकस कहाँ कहाँ जाना चाहिए इसको करते समय? आपका फोकस आपकी श्वासों पर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं, मैंने एक लाइन लिखी है गुरुदेव की किताब में से, मैं सर्च कर रही थी कि कर्म श्वास की गाड़ी पर चल के भीतर आते हैं। आप लोग भी नोट कर सकते हो कि कर्मों का जो आना है ना, जो हमारे साथ सुख दुख, राग द्वेष, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं हमारे साथ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषायों ने हमें कस के रखा है कि नहीं? 1 सेकंड के लिए लोभ हमें नहीं छोड़ता, मोह हमें नहीं छोड़ता। तो कैसे इनकी गांठों को हम ढीला करें? तो उसके लिए गुरुदेव कहते हैं केवल और केवल श्वासों पे काम कर लो। तो श्वासों का जो ज्योतिष है, जिसको स्वर विज्ञान के नाम से आप लोग शायद सभी लोग जानते होंगे, वो इतना अमेजिंग ज्योतिष है कि वो उसके आगे सारे ज्योतिष फेल हैं। अगर आपने अपनी श्वासों पे काम कर लिया, श्वासों के तत्वों को जान लिया, उसके हिसाब से आपने अपनी दिनचर्या को सेट कर लिया, तो उससे ऊपर कोई ज्योतिष विद्या भी नहीं है। साक्षात गुरुदेव की वाणी से आप लोगों ने सुना होगा, सुधा सागर जी महाराज, प्रणम्य सागर जी महाराज, सभी गुरुदेव और जिनका मैंने शिक्षा प्राप्त की है, महाश्रमण जी, वो सभी लोगों का यही कहना है। हमारे आचार्यों की वाणी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है और ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं आपके सामने कोई भी अनऑथेंटिक बात नहीं रखने वाली हूँ। हम पूरा महीना बहुत कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, खुद पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? किसी दूसरे पे नहीं। आज तक हमारा पूरा फोकस कहाँ है? बाहर है कि नहीं? घर में ये अच्छा हो, परिवार में ये अच्छा हो, बच्चे अच्छे हों, बड़े अच्छे हों, सबका ध्यान भी रखा है। आज आपको आधा घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट अपने खुद के लिए निकालना है, जिससे कि आप खुद को अच्छा रख पाओ। खुद की प्राण शक्ति अच्छी होगी तो आप सब काम बाहर के भी कर पाओगे। और क्यों हमने इस धरती पर जन्म लिया है, उस उद्देश्य तक भी आप पहुंच पाओगे। तो कर्म की गाड़ी, कर्म जो है श्वास की गाड़ी पर बैठ करके हमारे पास आते हैं। क्योंकि कर्म कौन है? कर्म बहुत रईस हैं। कर्म पैदल चल के नहीं आते।
कर्म कभी भी पैदल चल के नहीं आते, वो श्वासों की गाड़ी पर बैठकर आते हैं। आपने कभी भी नोट किया होगा कि जब कभी भी गुस्सा आता है, एंजाइटी में होते हो आप, स्ट्रेस में होते हो, श्वास कैसी हो जाती है, छोटी। आगे से नोटिस करना, अभी शायद नोटिस नहीं भी किया होगा, तो आगे के टाइम पर अब आपसे आज से आप लोगों की अवेयरनेस स्टार्ट हो रही है। ये आप लोगों का होमवर्क आप कह सकते हो या अवेयरनेस आप कह सकते हो कि आज से जब भी गुस्सा आएगा या स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि हम ईज में नहीं है ना, पहचानने का क्या तरीका है कि मेरे को भी शांति सी नहीं मिल रही है ना, मैं इजीनेस में नहीं हूं, तो दैट इज द ओनली वे यू कैन नोटिस इट डाउन। ठीक है, आप उसको जज कर सकते हो। इट्स अ टेस्टिंग ट्यूब जो मैं आपको दे रही हूँ, तो इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि कब मेरी श्वास छोटी हो रही है। राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी श्वासें छोटी ही होती हैं क्योंकि हमने इनको लंबा करना नहीं सीखा। हम सबको उम्र मिली हुई है, लाइफ मिली है ना, तो हमें उम्र किसके हिसाब से मिली है, हमारी श्वासों के हिसाब से। इतनी गिनती की श्वासें हैं, इन श्वासों को आप 1 साल में पूरा करो, आप 10 साल में पूरा करो, आप 100 साल में पूरा करो, 1000 साल में पूरा करो। राइट, तो वो श्वासों की गति को हम कैसे मंद कर सकते हैं वो हम क्लासेस में सीखेंगे। कैसे हम श्वासों की गति के साथ कर्मों के आने को भी रोक पाते हैं। जब हम कर्मों के आने को रोकेंगे पहले, तभी हमारी निर्जरा यानी कि कर्मों से हमें छुट्टी मिलेगी। अदरवाइज एक कर्म जा रहा है, दूसरा बंधता चला जा रहा है और हमारी ये यात्रा कभी पूर्ण इस तरह से नहीं हो पाएगी। राइट, तो एक के बाद अगर हम एक कर्मों को आने से रोकना चाहते हैं, अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, राइट, तो हमें प्राणायाम को ज्वाइन करना, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, इसमें हम एक छोटी सी प्रेयर किया करेंगे डेली, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले, प्लस हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो हम आफ्टर 30 मिनट्स लिया करेंगे। तो मैंने अभी 10 मिनट्स का टाइम ले लिया है। 10 मिनट्स के करीब ऐसे ही हमारा थोड़ा सा कुछ समझाने का होगा, तो वो टॉपिक रहेगा। आप लोग क्वेश्चंस, जो लोगों ने एनरोल कर लिया है, इधर आई थिंक कुछ लोग हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया है। विवो मैम, आपने एनरोल किया है? यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड क्या? अनम्यूट कर लीजिए डियर, अनम्यूट कर पा रहे हो आप? भारती मैम, आपने एनरोल किया है? ओके, गुड। नहीं मैम, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ और ओके, कल रात को ही मुझे पता चला कुछ ऐसा है। तो अच्छा, हमारे ग्रुप में एक दीदी ने लिंक डाला, उन्होंने सब बोला कि आप सब ज्वाइन कीजिए, अच्छा है, बिल्कुल आप करवाइए ऐसा करके। ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैंने ना इसकी 1 मंथ की छोटी सी फीस रखी है। राइट, अभी तक जो मैंने रखी थी, लाइक इसकी फीस वो थी 999, बट आज अगर आप लोग जो 4-5 लोग और जुड़े हैं, अगर ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 599 रुपीज आप लोग मेरे नंबर चैट बॉक्स में मैं डाल देती हूँ, उसको पे करके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आज की क्लास सभी लोगों के लिए फ्री है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको कि सब लोगों को एक चीज समझ में आ जाए कि हमें क्यों ज्वाइन करना है। अच्छा, मैं अब अपना परिचय दे देती हूँ आप सभी लोगों को। मैं योगाचार्य, मैंने मास्टर्स किया है लाडनू से, योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में, प्लस मैं ज्योतिष भूषण हूँ, लाल किताब आचार्य हूँ, एंड सो ऑन। बहुत सारे मेरे रिसर्चेस चल रहे हैं। मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पर वास्तु आचार्य हूँ और इन सारी चीजों पर मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है। बट इन सबसे ऊपर आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एंड अ रिसर्चर। मेरा रिसर्च ऑलवेज खुद के ऊपर बेस्ड होता है। राइट, इसीलिए मैं एक 3D कोर्स भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, 1 मंथ चैलेंज के साथ साथ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। राइट, कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ पंच पक्षी एक ऐसा AI टूल है आज के टाइम में कि उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि मेरा बेस्ट टाइम कब है, मैं कब मेडिसिन लूं, मैं कब ट्रैवल करूं, मैं कब हीलिंग करूं, मैं कब अपना कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो सब मैं कब से करूं, कब से स्टार्ट करूं। राइट, तो ये वाले
सारे टूल्स, और इसके अलावा उसमें प्रश्न कुंडली आप हल कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक 3D कोर्स आप सब लोगों के लिए डिजाइन किया है जो कि सेल्फ बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, राइट, एंड देन आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसका बेनिफिट दे सकते हो, और साथ में आप और लोगों की कंसल्टेशंस भी इनके थ्रू ले सकते हो, क्योंकि दीज ऑल 3 आर जो है, ये भी जो मेरे तीनों प्रोग्राम्स हैं, ये तीनों का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। आई एम MSME रजिस्टर्ड, तो आप लोगों को मैं MSME से रजिस्टर्ड स्टैम्प के साथ में एक सर्टिफिकेट भी इशू करूंगी। कोई एक प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है, यू कैन ज्वाइन अ सिंगल प्रोग्राम, और आप तीनों करना चाहते हो, मेरे हिसाब से आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरे से पहले EFT और पंचपक्षी नहीं किया है, तो वो लोग वो भी ज्वाइन करें, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राणायाम भी करना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप लोग प्राणायाम भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने बहुत सारे ऑफर्स निकाले हुए हैं, आप लोग मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, या आज का हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें? सबको समझ आया मैंने क्या बोला, प्राणायाम क्यों जरूरी है, क्यों हम इससे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, राइट। अगर हमें आसन की सिद्धि चाहिए तो भी हमारा श्वास पे कंट्रोल चाहिए। हमें कषायों को मंद करना है। कषाय समझते हो ना आप सभी लोग? कषाय क्या है? जो हमें कस के रखे। सिंपल मीनिंग क्या है कषायों का? जो मेरी काया को कस दे, वो है कषाय। तो मुझे अगर मेरी काया को, मेरी आत्मा को फ्री करना है, हैप्पी रहना है लाइफ में, तो मेरे लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है आप लोगों को? किसी का कोई डाउट है कि नहीं मैम ऐसा आप गलत बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, प्राणायाम कोई जरूरी नहीं है। श्वास आ गई ठीक है, नहीं आई तो भी क्या है कोई ऐसा जो मुझे ये पूछना चाहे? एनीवन? नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राण हमारे शरीर में, हम लोग जिसको कॉमनली समझते हैं, प्राण वायु के रूप में होता है। क्लियर है? इसको हम कॉमनली, वायु को हम फिर भी समझ सकते हैं ना, हम इनहेल कर रहे हैं तो क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन। देखो इतना तो बोलो, सभी लोग गर्दन हिला दो, ऐसे ऐसे कर दो, है ना। तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। क्लियर? इतना तो सभी को बेसिक नॉलेज पता है ना कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन किस काम आता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाँ जी बोलिए प्लीज। रजनी मैम, रियाना मैम, है ना? मैंने आपका नाम रैना, ओके रैना जी। ऑक्सीजन ताकि हमारे सेल्स को मिले, हम लोग सांस लें एंड लिव, मतलब जिंदा रहें, इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल। और भी कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। देखो सभी लोग बोलो, कुछ गलत नहीं है, बोलने से डरना नहीं है मेरी क्लास में, ठीक है। सभी लोगों को फ्री होता है कि सब लोग अपना अपना पॉइंट रखें, एटलीस्ट पता चलता है कि आप लोग क्या समझ रहे हो, है ना। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्राण वायु है। ऑक्सीजन के बिना क्या कहीं पर अग्नि जल सकती है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जहां ऑक्सीजन, आप एक मोमबत्ती जगा सकते हो, सिंपल सा प्रोसीजर हम लोगों ने क्लासरूम में भी किया है, एंड उसके ऊपर हमने ग्लास ढक दिया तो वो कुछ क्षण के बाद बुझ जाती है, एकदम से नहीं बुझती। जब उसके अंदर की ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, उतने क्षण के लिए वो जगी रहती है, उसके बाद वो कैंडल बुझ जाती है ना। किया है ना हम सभी लोगों ने क्लास में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए हैं कि कैसे ऑक्सीजन होती है, नहीं होती है। तो ये सिंपल सा मैंने आपको याद दिलाया है, वही प्रैक्टिकल। तो ऑक्सीजन है तो शरीर में ऊर्जा है, ऑक्सीजन है तो एनर्जी है, ऑक्सीजन है तो ऊर्जा है, गर्मी है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर है हमारी बॉडी का। अंदर जो केमिकल है वो बहुत हाई टेम्परेचर केमिकल है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे स्टमक में है, लीवर में है, बहुत सारे ऐसे हाई केमिकल्स हैं कि अगर वो बाहर आ जाए तो वो जला देंगे, राइट। तो मैं इन शॉर्ट करती हूँ क्योंकि हमें प्रैक्टिकल पे जाना है, 20 मिनट्स मैंने ले लिए हैं।
सो ये सारी चीजें भी हमें पता होना जरूरी है। खाली ऑक्सीजन ही प्राण वायु नहीं है। हमारी एयर में कुछ ऐसे नेगेटिव आयोन्स होते हैं जिनके अंदर प्राण शक्ति होती है। जैसे हम कभी जंगलों में गए होंगे ना आप लोग घूमने के लिए, वहां पे एक अलग तरह का अरोमा आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन एयर बोलते हैं उसको। जैसे ऑर्गेनिक फूड आते हैं ना आज के टाइम में, ऐसे ऑर्गेनिक ऑर्गन एयर O12 O13 ऑक्सीजन के सेल्स वहां होते हैं। तो वहां पे प्राण शक्ति अच्छी हमें मिलती है। नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी एयर में बहुत सारे प्राण ऊर्जा के आयोन्स होते हैं। ठीक है, तो खाली ऑक्सीजन ही काम नहीं करती है, प्राण शक्ति के आयोन्स अलग होते हैं जिनको हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि शहरों में पहले 12:1 की रेशो में हुआ करते थे, बट अब वो भी नहीं है। इसीलिए हम सब लोगों की, क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं, तो जब भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी ये प्रैक्टिस करो तो थोड़ा अपने आसपास एक आधा कोई पौधा रख लिया, या आप लोग कहीं ऐसे खुली जगह में बैठ गए, सो दैट कि आपको इसका और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग थोड़ा सा आगे ऐसे रहते हैं, दिन भर रहते हैं ना, थोड़ा सा बेंड रहते हैं, और हमारे कंधे कैसे रहते हैं, थोड़े से ढलके हुए रहते हैं। उससे क्या होता है, लंग्स दब जाते हैं। हमारे लंग्स की कैपेसिटी है 6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन और प्राण वायु को कंज्यूम करने की। ऑक्सीजन इज नॉट ओनली अ प्राण वायु, इसीलिए मैं ऑक्सीजन और प्राण वायु दोनों बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो लंग्स की कैपेसिटी जो सिर्फ 1 लीटर हार्डली ले पाता है, जो हमारी नॉर्मल स्पीड है। तो सबसे पहले हमें काम करना है अपनी श्वासों को। आज से ही सब लोग अवेयर हो जाओ कि जब मैं श्वास लूंगी तो कैसे होगा मेरा पेट और चेस्ट। कौन बोलेगा? हाँ जी मैम, विवो मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट हो। पेट फूला हुआ होना चाहिए, पेट भी फूला हुआ और होना चाहिए, बिल्कुल सही। कि मैम मेरी ऑलरेडी क्लासेस ज्वाइन कर चुकी हैं, तो मैम को बिल्कुल अच्छे से पता है। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। होता बिल्कुल उल्टा है कि जब हम श्वास ले रहे होते हैं, अभी तक हमारा पेट और चेस्ट अंदर जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर आता है। जबकि राइट वे ऑफ ब्रीदिंग क्या है, अभी बताओ, कौन बताएगा? निशा मैम आप बताओगे? पेट फूला हुआ होना चाहिए। इनहेलेशन के साथ हमारा जो स्टमक है वो भी इन्फ्लेट होगा। बिल्कुल। एंड एक्सलेशन के साथ एक्सलेशन के कॉन्ट्रैक्ट। साथ हाँ, रायना मैम आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, आप बात कर रहे हो, म्यूट कर लीजिए। सॉरी बच्चे इतना सा थोड़ा सा अनुशासन मुझे चाहिए क्लास में, अदरवाइज आप लोग कैमरा ऑन करके ही रखें। सभी लोग, निराली ठाकुर मैम एंड कोमल मैम, टर्न ऑन योर कैमरास, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने लंग्स को खोलने के लिए आप लोग सभी लोग हाथ आगे करेंगे, बिल्कुल अपने सामने, अपने चेस्ट के सामने। ऊपर नहीं करना है, नीचे नहीं करना है, बिल्कुल अपने चेस्ट के सामने ऐसे हाथ रखेंगे, और श्वास लेते हुए उसको पूरा खोलना है। मेरा वो बैकग्राउंड लगा हुआ है ना, इसीलिए दिख नहीं रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, और फिर ये ऑटो कैमरा भी है। पूरा आपको ऐसे पूरा हाथ खोलना है, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। ऐसे हम 5 बारी करेंगे। आज डे 1 है, कोनिया मुड़ेंगी नहीं, कोनिया कोई नहीं मोड़ेगा, नहीं तो बाद में फिर कोनिया पेन करेंगी। आप बैठ के कर सकते हो, आप खड़े होके कर सकते हो, गर्दन कमर सीधी रहेगी। कोमल मैम आपका नहीं दिख रहा मुझे हाथ, सर पे से हटाओ हाथ। पैर जमीन में रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ पैर जमीन पे रख सकते हो, मैट बिछा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मर्जी खड़े हो जाओ। बैठ के करना है बैठ के, खड़े होके खड़े होके, जिसको जैसे कन्वीनियंट हो ये कर सकते हैं। श्वास भरे, जितनी गहरी लंबी श्वास ले सकते हो लो। लेके जाओ हाथ पीछे, बिल्कुल सीधे शोल्डर लेवल पर, ना ऊंचे ना नीचे। निशा मैम मुझे आपके हाथ भी नहीं दिख रहे।
वापस ले आओ, छोड़ते बार धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाओ और हाथ वापस। भारती मैम आपके भी नहीं दिख रहे, आपकी दीवार दिख रही है मुझे। रैना मैम का दिख रहा है, आशिका आपका भी नहीं दिख रहा है, निराली। नहीं, मोबाइल चार्जिंग में रखा है ना, इसके लिए दीदी। अच्छा अच्छा, मेरे साथ करोगे तो देखो मैं आप लोगों को देख पाऊंगी। रैना मैम आप सही कर रहे हो बिल्कुल, वीवो मैम आप भी सही कर रहे हो। श्वास भरेंगे, भरते भरते श्वास भरते भरते पूरा खोलिए। प्रिया मैम थोड़ा सा, प्रियंका मैम हाथ थोड़े से नीचे जाएंगे, हाँ हल्के से ऊपर, अब ठीक है। अब श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर श्वास भरे, कोमल मैम श्वास भरिए, पीछे लेके जाइए हाथ। आज आपका बहुत जरा सा चेहरा और हाथ दिख रहा है मुझे, पूरे नहीं दिख रहे हो आप। श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए वापस। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बनी रहे, मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। नाउ रिलैक्स। ये थी हमारे लंग्स को खोलने की, और पूरा दिन भर आप कोशिश करेंगे कि आपके चेस्ट, ये जो शोल्डर्स हैं ये ओपन हो, हाथ साइड में हो ना कि आगे। हम लोगों के साइड में ऐसे रहते हैं हाथ, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ आगे की साइड रहते हैं। हमें कोशिश क्या करनी है, हाथ हमारे चेस्ट के और साइड में, कमर के जो डायफ्राम एरिया है उसके साइड में हो। क्लियर है क्या इंस्ट्रक्शन दिया मैंने? हाथ कहाँ रहेंगे? शोल्डर लेवल पे, शोल्डर साइड में, हाथ आगे नहीं रहेंगे क्योंकि हमें लंग्स को ओपन करके रखना है। ये सिर्फ मैं अभी आपकी ब्रीदिंग की टेक्निक को करेक्ट करा रही हूं। और क्या अवेयरनेस रखनी है? श्वास लेंगे तो लेंगे, श्वास लेंगे तो हाथ फैलेंगे। नहीं, ये तो एक्सरसाइज का हो गया ना आंटी। डेली में हमें क्या करना है, रूटीन में हमें क्या नोटिस करना है? कोमल मैम आप बताओ, क्या समझ आया आपको, क्या करना है? मैं समझने की कोशिश कर। क्या नहीं सुना मुझे? मैं आपने फिर मेरे से इंस्ट्रक्शन मैं सुने? हाँ जी। सुने, मेरे में डिस्टरबेंस था, आई कुडंट कंसंट्रेट, बट देखो बहाना मैं नहीं, बोल बहाना नहीं नहीं, पाऊँ। बहाना नहीं। थोड़े अवेयर रहो, ठीक है? रैना मैम आप हाँ बताओ। मेरे हाँ क्लास दीदी, में मैं सारे स्टूडेंट्स को अवेयर होना पड़ता है, राइट? अटेंटिव रह के क्लास को ज्वाइन करना है। रैना मैम क्या समझ आया? जब सांस लेना है तो लंग्स एक्सपैंड होने चाहिए। लंग्स तो एक्सपेंड होते हैं, बट हाथों के हमारा साइड चेस्ट एंड में, स्टमक बाहर आना चाहिए। तब स्टमक हमें, जब हमारा डायफ्राम उसको प्रेस करता है, स्पेस, राइट? जो ब्रीदिंग का टेक्निक है उसमें क्या है, हमारे लंग्स किसके अंदर है? केज के अंदर है, डायफ्राम के अंदर है ना? फिर जैसे डायफ्राम वो लंग्स स्ट्रेटन हो जाना फूलेंगे चाहिए, तो वो उसको प्रेशर स्ट्रेट करते हो हैं, तो जाए। ऑटोमेटिकली वो एक्सपैंड होता है। एंड जब श्वास बाहर जाता है तो लंग्स, डायफ्राम क्या होगा? अंदर जाएगा। लंग्स अंदर जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इज इट ऑटोमेटेड? ये ऑटोमेटेड होना चाहिए। जो ऑटोमेटेड नहीं है, आप लोगों को उसको विद अवेयरनेस ऑटोमेट करना है। कर पाओगे? निशा मैम का थम्स अप आ गया, शशि मैम का आ गया, एंड बाकी यस। तो आज सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? एक निराली ठक्कर जी हैं, ये इनका मुझे नहीं समझ आ रहा है, इनको कुछ आपने हैंड रेस किया है क्या निराली मैम? मुझे नहीं समझ आया इनका। चलिए, बाकी सबको समझ आ गया ना मेरे क्या इंस्ट्रक्शन से? आज हमने क्या करना सीखा? लंग्स को एक्सपैंड करना सीखा। क्लियर हो गया? शोल्डर्स और बाजू कहाँ रहेंगे? यहाँ ऐसे रहेंगे? नहीं, साइड में। साइड साइड में में रहेंगे रहेंगे। शोल्डर्स के। ऐसे हमें चेस्ट को बाहर भी नहीं निकालना है, चेस्ट और स्टमक को।
नॉर्मल रखना है, बट हमारे बाजू आगे जैसे हम रखते हैं, थोड़ा बैंड रहते हैं, ऐसे ना रह के अब हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमारे बाजू साइड में रहे, जिससे कि हमारे लंग्स को पूरी तरह से ब्रीद करने का मौका मिले। ठीक, और प्लस हमें क्या ध्यान रखना है कि सांस लेते हैं तो एक्सपेंड और छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब जब आप लोग प्राणायाम की क्लास में आए हो, आप लोगों को 3 शब्द और पता होने चाहिए। कोई पूछेगा ममता मैम ने बताया रेचक क्या होता है, पूरक क्या होता है, कुंभक क्या होता है? प्राणायाम की क्लास में हो, इतना तो पता होना चाहिए। पता है? किस किस को पता है? निशा मैम को पता है, और किसको पता है? कोमल मैम को पता है? रेचक, कुंभक और पूरक 3 शब्द किस किस को पता है? शशि मैम आपको भी पता थे, मैंने बताया तो थे लास्ट क्लास में, भूल गया? मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आया। नेटवर्क, मेरी वॉइस कट रही है क्या? इज इट क्लियर और नॉट? एम आई लाउड एंड क्लियर ना? हाँ हाँ, Yeah, please. तो ये 3 शब्द आप लोगों के जानने बहुत जरूरी हैं। कोई भी साधक को जो कि प्राणायाम की क्लास में है, उसको ये 3 शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है। देखो, हम कंप्यूटर सीखते हैं तो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना? तो उस तरह के ये प्राणायाम की लैंग्वेज है और बहुत सिंपल लैंग्वेज है। रेचक, पूरक और कुंभक, मैंने 3 शब्द बोले। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ रेचक क्या है। अच्छा आप ये लोग तो चाहे मालूम। नोट कर लो, क्योंकि आगे आगे की क्लासेस में ये नहीं बोलूंगी कि श्वास लो श्वास छोड़ो, ऐसे मैं नहीं बोलने वाली हूँ। मैं बोलूंगी रेचन करो, मैं बोलूंगी पूरण करो, मैं बोलूंगी कुंभक करो। ठीक है? तो रेचन का मतलब होता है श्वास को छोड़ना, एक्सेलेशन। रेचक मतलब श्वास को एक्सेल करना, बाहर छोड़ना। क्लियर है ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? है ना? कोमल मैम, आपका नेटवर्क क्लियर है? सुनाई दे रहा है आपको? Yeah, क्या बोला yeah. मैंने? रेचन, रेचन मतलब Exhalation of breath. एक्सेलेशन ऑफ द ब्रेथ। वेरी क्लियर, वेरी गुड। ऐसे ही सभी को अटेंटिव रहना। मैं किसी से भी पूछूंगी कि मैंने क्या बोला है, राइट? दूसरा शब्द आप लोग लिख लीजिए, पूरण। दूसरा शब्द पूरण। पूरण भी बोलते हैं, पूरक भी बोलते हैं, क भी बोलते हैं और न भी बोलते हैं। पूरण भी बोलते हैं और पूरक भी बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? पूर्णा, पूर्ति करना, अर्थात श्वास को लेना। जब हम इनहेल करते हैं, इनहलेशन ऑफ द ब्रेथ। इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश यू कैन राइट इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट इन हिंदी यू कैन राइट इन हिंदी। ठीक है? श्वास भीतर लेना, इनहलेशन ऑफ द ब्रेथ इज कॉल्ड पूरक। पूरक बहुत सिंपल है, लिख लोगे आप लोग, है ना? कोई बहुत डिफिकल्ट वाला नहीं है। एंड द कुंभक, जो श्वास हमने अंदर ली उसको भी हम रोकते हैं, जो श्वास हम छोड़ते हैं उसको भी हम रोकते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। तो होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। क्या चीज? होल्डिंग, होल्डिंग, रोकना। हाँ उसका चाहे वो मतलब बाहर रोके चाहे वो अंदर रोके। हिंदी मतलब क्या बताया आपने? हिंदी में मैंने बताया कि श्वास को रोकना। रोकने का मतलब रोकने का वर्ड मतलब क्या? कुंभक। कुंभक। कुंभक, KUMBHAK, कुंभक। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। क में उ की मात्रा, आधा में भ और क। क्लियर? कुंभक। समझ आया? 3 शब्द, रेचक, पूरक और कुंभक। कुंभक चाहे हम श्वास को अपने भीतर रोकें, होल्ड करें, होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ, यू कैन राइट इट, होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। हम जब प्राणायाम करते हैं तो कुछ क्षण हम श्वास को अंदर भी रोकते हैं और कुछ हम श्वास को बाहर भी रोकते हैं, कि हमने जब श्वास छोड़ दी, रेचक कर दिया, राइट? तो शुरू में हो सकता है 3, 4, 5 दिन में हिंदी इंग्लिश दोनों से आपको बोलूं इनहेल, एक्सेल एंड ऑल, बट आगे आगे हम इन वर्ड्स के ऊपर यूज टू होना आपको जरूरी है।
राइट, क्योंकि अब आप लोग प्राणायाम के साधक बनने जा रहे हो। तो कल हम पहले एक इसका संकल्प करेंगे कि हाँ, आप लोग सब संकल्पित हो कि आप ये चीज करने जा रहे हो, किस लिए करने जा रहे हो। मेरी हर क्लास से पहले मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आपको क्या अचीवमेंट चाहिए, राइट। तो प्राणायाम के लिए क्या संकल्प होता है वो कल सब आप लोग मेरे साथ संकल्प करेंगे। आज की आपकी प्रैक्टिस यही रहेगी, क्योंकि 36 हो गए हैं। हम क्लास को टाइमली वाइंड अप भी करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है आज की क्लास को लेकर के, एंड कल से हम आगे की और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आपने आज बेसिक सीखा कि प्राणायाम क्यों करना है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक होता है। इससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। सिर्फ प्राण ही शक्ति नहीं बनती, हमारा फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ठीक है, सारे कुछ चीजों को हम बैलेंस करना सीखते हैं। क्योंकि कर्मों का आना कैसे है, मैंने आपको गुरुदेव की पंक्तियां पढ़ के सुनाई थी, मैंने शास्त्र जी से निकाली थी कि कर्म कैसे आते हैं। कर्म रहीस होते हैं। रहीस समझते हो ना, जो गाड़ी में ही चलेगा, पैदल नहीं चलेगा। हम तो पैदल भी चलते हैं और गाड़ी में भी चलते हैं, राइट। बट कर्म क्या है, कर्म बहुत रहीस है, वो केवल श्वासों पर चढ़कर ही आते हैं। अगर हमने श्वासों को मुट्ठी में कर लिया, राइट, तो हमारे मन को, हमारे कर्मों के आने को हम रोक पाते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसका मैंने आपको ज्योतिषीय महत्व भी समझाया है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर कोई भी इसकी क्रियाओं को सीखता है। 8 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि योग में बताए गए हैं, उनके बारे में हम आगे आगे सीखेंगे, उनके क्या नाम है, और वो 8 क्रियाएं मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगी, जो कि हमारी अराउंड 20 डेज की, हमारे 1 मंथ का रहेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 5 वर्किंग डेज ये चलेगी, राइट, मंडे टू फ्राइडे, 30 to 40 मिनट्स। कोई किसी का क्वेश्चन भी होगा, जो लोग एनरोल कर चुके हैं वो लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं की है, बहुत छोटी सी फीस है। देखो, अगर हम कहीं चाय पीने भी निकल जाते हैं ना, चाय स्नैक्स भी, तो पता नहीं चलता है पर्स में से 1000 रुपए कहाँ चले गए, राइट। और इट्स सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। तो अगर ये छोटी सी फीस आप लोगों को पे करनी भी पड़ रही है, तो इट्स फॉर यू ओनली, कि आप लोग इंटरेस्ट लेके करो। लाइक मैं अपना 100% दे रही हूँ, है ना। और आप लोगों के जेब से कुछ निकलेगा ना, 10 रुपए भी जाते हैं, तो हमें लगता है उस चीज की पूरी वैल्यू करनी है, उसे समझना है। सो आप लोग अपना पूरा, कोई लोग नहीं भी पे कर सकते हैं, तो मेरी क्लासेस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। सीखने वाला होना चाहिए, मैं उसको सिखाती हूँ। आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है क्या क्लास में, किसी से, किसी को कुछ नहीं समझ आया? प्रियंका मैम, विवो मैम, विवो मैम आपका नाम तो बता दो। मैम वैशाली। वैशाली, वैशाली जी। ओके वैशाली जी, अच्छा आपने एनरोल किया हुआ है ना? जी जी हाँ। हाँ ओके, वेरी गुड। तो आपको कैसी लगी क्लास? कोई कुछ बताना चाहेगा? कुछ समझ आया, कुछ इंफॉर्मेटिव था, या ऐसी मैम आपकी क्लास में कुछ नहीं था? देखो कुछ भी बोल सकते हो। कैसी लगी, कुछ समझ आया? आज डे 1 था, बिल्कुल बेसिक था जी। प्रियंका मैम कुछ कहना चाहते हो? कोमल शाह मैम ने कुछ यस लिखा है, मुझे नहीं समझ आया। कोमल मैम आप अनम्यूट कर। समझ आया, उसके लिए यस लिखा। ओके ओके ओके, समझ आया। मैंने बिल्कुल 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 बेसिक से कराऊंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरी क्लास में कहीं पीछे रह जाए, या कोई चीज ऐसी नहीं होगी नॉलेजेबल। थैंक यू मैम, राइट, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। प्रियंका मैम, निशा मैम, आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? क्लास कैसी लगी? मजेदार थी, नहीं थी? जी मैम, अच्छी थी, अच्छी थी। समझ आया आप लोगों को? हाँ जी। जी और देखो, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, इनसे हम बहुत सारे बड़े चेंजेस ला सकते हैं, राइट। तो ये प्लीज स्टार्ट कर दो। शोल्डर्स का ध्यान रखो, आगे तो नहीं आ जा रहे, बैठे बैठे आ जाते हैं। धीरे धीरे जैसे हम बैठते हैं ना, कमर भी टेढ़ी आगे की तरफ झुकने लगती है, हाथ भी झुकने लगते हैं। तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी है।
ठीक है, इट्स अ मल्टीपल क्लास। सो प्लीज इसका पूरा बेनिफिट लो। मैं अपना 100% दूंगी, उससे भी ज्यादा जो आप लोग एक्सपेक्ट करोगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन और है आज सबके लिए। देखो, हमने सुनाया है कि मैं कौन हूं। सुना हुआ है ना ये प्रश्न, आप लोग सभी ने सुना हुआ होगा कि मैं कौन हूं। और हमने गुरुओं के मुख से सुना है कि मैं एक जीवात्मा हूं। सुना है? उसके अलावा भी जो आपको लगता है कि मैं मदर हूं, मैं लड़की हूं, जो भी कुछ आपको समझ आता है, मैं दादी हूं, मैं नानी हूं, कुछ भी, ठीक है, आप लोगों को उसका आंसर आज डे 1 पे एक कॉपी आप लोग बना लीजिए। बहुत मोटी की जरूरत नहीं है, मेरे साथ पतली कॉपी भी अगर आप बनाओगे तो चल जाएगी। ये तो गुरु जी की दी हुई कॉपी है, ऐसे ही है, मेरे पास एक पतली सी है। आप लोग भी ऐसे ही फॉर्म बंद, अगर आप लोग बना लोगे ऐसी कॉपी 10-20 रुपीज की आप लोग ले आओ, सो दैट कि एक ही आपका अलग से आपके लिए एक जर्नल तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये बहुत भरा हुआ है, ठीक है, कुछ खाली नहीं है इसमें। ऐसे मैंने भी डेली लिखती हूँ, मैं आप लोगों को भी बार बार प्रेरणा देती हूँ कि हम कल संकल्प लिखेंगे, उसके लिए भी आपको एक कॉपी चाहिए ही होगी, राइट। एक ऐसी पतली सी आप कॉपी बना लीजिए और आज आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं ऐसे ही आपको 7 क्वेश्चन देने वाली हूँ इन 1 मंथ, राइट। और डेली इनके आंसर, ये नहीं है कि खाली इसी क्वेश्चन का आंसर आपको सर्च करना है कि मैं कौन हूं, सिंपल वे में, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं से पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप कौन हो? करोगे सभी लोग? देखो, करोगे तो मैं आगे आप लोगों की चीजें कराऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो नहीं कराएंगे। हाँ थोड़ा जी, हिंट दो, थोड़ा हिंट दो ना, मैं कौन हूँ। आप बताओ, आप कौन हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हो? कोई हमसे पूछता है आप कौन हो, हम क्या बोलते हैं? सिंपल आत्मा। परिचय बताओ। डरते क्यों यार, आराम से बताओ, मेरी क्लास में सब मस्ती करते हैं। मैं जी हूँ, पुद्गल हूँ। ये तो शास्त्रों की भाषा हो गई ना, आप जानते हो इसको। ना, आत्मा। शास्त्रों की भाषा नहीं। आप क्या समझते हो कि आप कौन? आप एक दादी हो, आप एक वाइफ हो, आप एक मम्मी हो, लाइक जो भी आपको समझ में आता है। मेरे शब्दों को नहीं पकड़ना है, क्योंकि वी ऑल आर कंडीशन ब्रेन्स ऑलरेडी। हम लोग बहुत ज्यादा कंडीशनड हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं और इस जन्म के भी संस्कार हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं, जिस तरह से हम पले बड़े हुए हैं, राइट। तो वी ऑल आर कंडीशन ब्रेन। तो मैं कुछ भी और कंडीशनिंग नहीं करना चाहती हूँ आप सब लोगों के ब्रेन की। आपके अंदर से क्या आंसर आया, अपने साथ बैठो, चाहे अभी बैठो, अभी टाइम है तो, अभी टाइम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, रात को सोने से पहले 1 मिनट निकाल लो सिर्फ। सब करोगे? यस, मैंने तो लिख लिया। लिख भी लिया, पूरा भी हो गया। देखो आंटी का तो होमवर्क ऐसे ऐसे देखो, पूरा डेडिकेशन के साथ आंटी ने मेरे साथ टैरो किया है, 2 टाइम्स रिपीट किया है, और शी इज सच अ डेडिकेटेड स्टूडेंट। और उन्होंने इतना अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लाया है, राइट। अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते ना, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्लीज आप सब लोगों को भी डेडिकेशन के साथ में जुड़ना होगा। और एक छोटी सी प्रेयर के साथ में, आज तो हमारा मंगलाचरण भी हमने नहीं किया, बस मैं बात करते करते ही रह गई, इनका टाइम पूरा हो गया। तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ में, जो गुरुदेव के द्वारा ही हमें मिली है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं इसका डेली, हम लोग ओम और हम ये बहुत सारे जप तो और करते ही हैं, बट मैं इसका भी जाप करती हूँ दिन में कई बारी, जहां जैसे मौका मिलता है। तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, एक बारी हाथ जोड़ लीजिए। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है, कोई धर्म बायस नहीं है ये प्रेयर। सो आंटी छोड़ दीजिए 2 मिनट, हाथ जोड़ लीजिए। निहारिका, निराली मैम, आप भी अगर अपना चेहरा दिखा देते तो, किसी भी तरह से आप घर में बैठे हो, आप कैमरा ऑन कर सकते हो। चलिए। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ मन में दोहराएंगे। मेरा मन समर्थ हो,
मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में पलना मेरा व्यर्थ हो, वैर और विरोध में पलना मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम, ओम अरहम नमः। मेरा मंगल हो, आप सबका मंगल हो, तीनों लोकों में जितने भी जीव हो उन सबके जीवन में मंगल हो। सभी जीव मेरे मित्र हैं, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। हमारा सभी का समाधि से मरण हो, सुगति में गमन हो, यही भावना है मेरी प्रभु से, प्रभु के चरणों में। और आप सभी को ओम अरहम नमः। फिर कल मिलेंगे, टाइम बिल्कुल शार्प, हम 12 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम की क्लास है, लॉन्ग आवर्स एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है, प्रैक्टिकल क्लास रहेगी। आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा आ ही गया है, तो कल से फिर हम और अच्छे से प्रैक्टिसेस अपनी स्टार्ट करेंगे। डन। आज वाला होमवर्क सभी को करना है, छोटे छोटे से होमवर्क है, हार्डली आपको 1 और 2 मिनट लगने वाले हैं। तो देखो, जितना डेडिकेशन के साथ करोगे उतना रिजल्ट आपको आफ्टर 1 मंथ मिलेगा, राइट? सो बी देयर ऑन टाइम। ओम अरहम। जय 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 जय